अभी हमने पढ़ा था धारा 419 तक। अब हम आगे बढ़ेंगे। BNSS 2023 धारा 420। इसमें बताया है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। ठीक है। यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है और उसे दोष सिद्ध किया है तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या अधिक की अवधि के कारावास का दंड दिया है तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है। अब है 421, कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारण में दोष सिद्ध किए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपीलनीय निर्णय या आदेश पारित किया गया है, तब ऐसे विचारण में दोष सिद्ध किए गए सब व्यक्तियों को या उनमें से किसी को भी अपील का अधिकार होगा। अब इसमें क्या है समझने वाली बात? इसमें समझने वाली बात यह है कि जब एक से अधिक व्यक्ति, जैसे समझ लो, मान के चलो 4 व्यक्तियों को एक ही विचारण में दोष सिद्ध किया गया है और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपीलनीय निर्णय या आदेश पारित किया गया है, तब ऐसे विचारण में दोष सिद्ध किए गए सब व्यक्तियों को या उनमें से किसी को भी अपील का अधिकार होगा। अर्थात यदि 3 व्यक्ति अपील नहीं करना चाह रहे हैं तो एक व्यक्ति अपील करना चाह रहा है तो उसके इस अधिकार को रोका नहीं जा सकता, उसे अपील का अधिकार होगा और वह अपील करेगा। इसका सीधा सा फंडा अपन ऐसा समझते हैं कि कौन लोग अपील कर सकते हैं, तो 4 में से कोई एक व्यक्ति भी अपील कर सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। धारा 422, सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी? एक, उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सेशन न्यायालय में या सेशन न्यायाधीश को की गई अपील सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा सुनी जाएगी। ठीक है। परंतु द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जा सकेगी और निपटाई जा सकेगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों। क्या? कि यदि कोई द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट किसी विचारण में दोष सिद्धि करता है तो उसके विरुद्ध अपील CJM साहब सुन सकते हैं। आपको सेशन कोर्ट में अपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उपधारा 2 पढ़ते हैं इसी की 422 की कि अपर सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलें सुनेगा जिन्हें खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनके हवाले करे, जिन्हें सुनने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दे। ठीक है। अर्थात उन्हीं मामलों की अपील सुनेंगे। किन मामलों की? जिन मामलों की उच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश द्वारा उन्हें निर्देश दे। ये अपने मन से सभी मामलों की अपील नहीं सुनेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे 423 BNSS अपील की अर्जी। प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित की गई लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी और प्रत्येक ऐसी अर्जी के साथ जब तक न्यायालय जिसमें वह उपस्थित की जाए अन्यथा निर्देश न दे, उस निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है। सीधी सी बात है, यदि आप अपील करेंगे तो किस आदेश के विरुद्ध आप अपील कर रहे हैं, उस आदेश की प्रमाणित प्रति आपको अपनी लिखित अपील के साथ लगानी होगी। ये 423 बोल रही है। अब हम बढ़ेंगे 424। जब अपीलार्थी जेल में है तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? यदि अपीलार्थी जेल में है तो वह अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ वाली प्रतिलिपियों को जेल के भार साधक अधिकारी को दे सकता है। तो जब ऐसी अर्जी और प्रतिलिपियां समुचित अपील न्यायालय को भेजेगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जेल में है तो उसकी अर्जी और जो प्रमाणित प्रतिलिपि हैं वह जेल के जेलर को देगा। जेलर उसकी अपील करवाएगा जिस प्रकार भी वह उचित समझे। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे 425 अपील का संक्षिप्तः खारिज किया जाना। यदि धारा 423 या 424 के अधीन प्राप्त अपील की अर्जी और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर अपील न्यायालय यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है तो वह अपील को संक्षेपतः खारिज कर सकेगा। परंतु का धारा 423 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील तब तक खारिज न की जाएगी जब तक
अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को उसके समर्थन में सुने जाने का उचित अवसर ना मिल चुका हो। अर्थात एडवोकेट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। धारा 424 के अधीन कोई अपील उसके समर्थन में अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना खारिज नहीं की जाएगी जब तक अपील न्यायालय का यह विचार न हो कि अपील तुच्छ है या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को अभिरक्षा में पेश करने से मामले की परिस्थितियों के अनुपात में कहीं अधिक असुविधा होगी। ठीक है। धारा 424 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील तब तक संक्षिप्त खारिज न की जाएगी जब तक ऐसे अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि का अवसान न हो चुका हो। किसी अपील को इस धारा के अधीन खारिज करने के पूर्व न्यायालय मामले के अभिलेख को मंगा सकता है। इसकी वृद्धि के लिए अपील नंबर 1 निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोष मुक्त या उन्मोचित कर सकता है या ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा उसका पुनर्विचारण करने का आदेश दे सकता है, अर्थात रिमांड कर सकता है केस को। ठीक है। दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है। निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दंड के स्वरूप या परिमाण में या स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकता है जिससे उसमें वृद्धि या कमी हो जाए। किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है। अब हम बढ़ेंगे आगे। परंतु दंड में जब तक वृद्धि नहीं की जाएगी तब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो, परंतु और यह भी कि अपील न्यायालय उस अपराध के लिए जिसे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दंड नहीं देगा जो अपीलाधीन आदेश या दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता है। धारा 428 अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय। आरंभिक अधिकारिता वाले दंड न्यायालय के निर्णय के बारे में अध्याय 29 में अंतर निर्दिष्ट नियम जहां तक साध्य हों सेशन न्यायालय या सीजेएम के न्यायालय के अपील में दिए गए निर्णय को लागू होंगे, परंतु निर्णय दिया जाना सुनने के लिए अभियुक्त न लाया जाएगा और न उससे हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी जब तक कि अपील न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे। ठीक है। धारा 429 में अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना के बारे में बताया है। 430 में अपील लंबित रहते तक दंडादेश का निलंबन, अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। जैसे किसी अपराध में यदि किसी आरोपी को दंडादेश दिया गया है तो 430 यह कहती है कि ऐसे व्यक्ति को यदि जब तक अपील चल रही है उसके दंडादेश को निलंबन किया जाएगा और उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। धारा 431 दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। जब धारा 419 के अधीन अपील उपस्थित की जाती है तब उच्च न्यायालय वारंट जारी कर सकता है जिसमें यह निर्देश होगा कि अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए और उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाया जाए और न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त लाया जाता है अपील का निपटारा होने तक उसे कारागार को सुपुर्द कर सकता है या उसकी जमानत ले सकता है। ठीक है। 432 अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। नंबर 1 इस अध्याय के अधीन किसी अपील पर विचार करने में यदि अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह अपने कारणों को अभिलिखित करेगा और ऐसे साक्ष्य या तो स्वयं ले सकता है या मजिस्ट्रेट द्वारा, या जब अपील न्यायालय उच्च न्यायालय है तब सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने का निर्देश दे सकता है। धारा 433 जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के रूप में समान रूप से विभाजित हों वहाँ प्रक्रिया। जब इस अध्याय के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा उसके न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष सुनी जाती है और वे राय में समान रूप से विभाजित हैं तब अपील उनकी रायों के सहित उसी न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी और ऐसे न्यायाधीश ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसी वह ठीक समझे अपनी राय देगा और निर्णय या आदेश ऐसी राय के अनुसार होगा। परंतु यदि न्यायपीठ गठित करने वाले न्यायाधीशों में से कोई एक न्यायाधीश या जहां अपील इस धारा के अधीन किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है वहां वह न्यायाधीश अपेक्षा करे तो अपील न्यायाधीशों के बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा पुनः सुनी जाएगी और विनिश्चित की जाएगी।